द मैजिशियन, द राइडर विल टेक अ सेकेंड कार्ड। हम इसकी सिम्बोलॉजी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैजिशियन का मतलब समझते हैं, मैजिशियन कौन होता है। मैजिशियन वो होता है जो हमें खुश करता है, या फिर मैजिशियन हम उसे बोलते हैं कि जो वो काम कर देता है जो हमें लगता है वो इम्पॉसिबल है या वो हो ही नहीं सकता। मैजिशियन हम उसे भी बोलते हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, जो हमें लगता है कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो मैजिशियन बेसिकली इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स समथिंग इन आवर लाइफ जो हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल था और जो हो नहीं सकता या हम खुद उसको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। दैट इज मैजिशियन। अब हम इसकी सिम्बोलॉजी को और थोड़ा समझते हैं। इसका नंबर है 1। 1 नंबर्स के क्या समझते हैं ना, 1 नंबर किसका होता है, लीडर्स का। ठीक है, 1 नंबर हमेशा किससे रूल होते हैं, सन से। तो 1 नंबर बेसिकली इज अ मस्कुलिन नंबर। रूल किससे होता है, सन से होता है। एक लीडरशिप क्वालिटी। मैजिशियन है वो ऑब्वियसली लीड करता है, वो पावर में होता है, उसी के पास सारी। अगर हम मैजिक शो की, एक नॉर्मल मैजिशियन की भी बात करें, जो मैजिक शो में मैजिशियन होता है वो क्या होता है, पूरा वो कंट्रोल कर रहा होता है शो को, वही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिमिलरली जो 1 नंबर भी यही डिनोट करता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो 1 नंबर से अगर ये कार्ड आता है तो ये भी दिखाता है कि जो पर्सन होगा वो बहुत, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ थोड़ा एरोगेंस भी रहेगा। उसको हम बाद में समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, बंदरवाल डेकोरेशन टाइप्स यहाँ पे है। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये बेसिकली सेलिब्रेशन सजेस्ट करता है। हमारे घर में या तो कोई फेस्टिवल आने वाला है या हमारी कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कोई मैरिज, कोई गुड न्यूज़। इसका मतलब यही है। ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है तो इसका मतलब यही कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। आप खुद सोचो कि हम बंदरवाल कब लगाते हैं घर में, दिवाली के टाइम पे लगाते हैं, या कोई शादी होती है, कोई ओकेजनली हम उसको ऐसे बंदरवाल या ऐसे फूलों से घर को डेकोरेट करते हैं। तो जब भी कहीं से आप देखते हो टैरो कार्ड में ऊपर से फूलों की डेकोरेशन है तो मतलब समझ लें कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी गुड न्यूज़ का वेट भी करो तो बहुत जल्दी वो आपको मिलेगी। देन वी सी कि ये 8 का सिंबल, और इसे हम इन्फिनिटी सिंबल भी बोलते हैं। इससे क्या मतलब है, ये इन्फिनिटी सिंबल हमें दिखाता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जो ये पर्सन है, जो मैजिशियन है, वो हमें ये दिखा रहा है कि इसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। हमने पिछले कार्ड में देखा ना, फूल 0 है जिसकी जर्नी अभी बिगिन हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसकी जर्नी बिगिन हो चुकी है, अपनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ वो इस वर्ल्ड में आ चुका है। तो मतलब बहुत सारे आपके, अगर आप ये सोच रहे हो, ये रीडिंग में आते हो और आपको लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, राइट। एंड अगेन हम देखते हैं कि ये वॉन्ड अगेन वॉन्ड क्या है, व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर किसका मतलब होता है, पीस का, ठीक है। और व्हाइट कलर से प्योरिटी से, हम व्हाइट कलर से क्या रिफ्लेक्शन होता है, प्योरिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये व्हाइट करना, आप देखो दोनों तरफ से पॉइंटेड है, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब, और अब इसका हैंड भी देखो, इसके साथ साथ एक हैंड उसका अप है ऐसे सीधा और एक हाथ नीचे अर्थ को पॉइंट आउट कर रहा है। तो एक हेवन को ऐसे बोल सकते हैं ना, एक हेवन को और एक अर्थ को। तो ये वॉन्ड भी ऐसे ही कर रहा है, एक पॉइंट ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट नीचे। मतलब इस पर्सन में ऐसी पोटेंशियल है कि वो हेवन से पावर लेकर अर्थ पे अप्लाई करके अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है। वो सेम चीज इस पे बात, उसके पास वो कैपेबिलिटीज, वो पोटेंशियल जो वॉन्ड शो कर रहा है कि हाँ उसके पास वो ऐसे स्किल्स हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस है जिससे वो सब कुछ सीख कर उसको अपनी लाइफ में जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एंड देन बैकग्राउंड का भी आप कलर देखो, बैकग्राउंड क्या है, येलो। येलो क्या शो करता है, पॉजिटिविटी। और येलो अगर बैकग्राउंड में आपको देख रहे हैं, मतलब जो भी आप करोगे आपको उसमें इन्वायरमेंट आपको फेवर करेगा। मतलब जो टाइम है वो आपको फेवर कर रहा है, आपका फेवरेबल टाइम चल रहा है। ये जहाँ पे भी रीडिंग में आता है वो आपको ये दिखा रहा है कि एट दैट टाइम टाइम इज इन योर फेवर। अगेन वी कम टू आगे, हम देखते हैं कि ये एक उसके विल सी दैट क्लोथ्स। तो अब उसके क्लोथ में सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे उसका ये जो रोब है अंदर का वो क्या है, व्हाइट कलर का है। व्हाइट अगेन उसकी हार्ट की प्योरिटी को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे उसने जो बैंड बांधा है वो भी क्या है, कंट्रोल्ड माइंड, जो उसको शो करता है कि ये बहुत कंट्रोल्ड माइंड पर्सन है। इसको पता है कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। अगेन रेड कलर का ये रोब देखते हैं, जो बाहर इसने पहना है वो क्या शो कर रहा है, इसका पैशन, ठीक है। और इसका जो काम करना है वो बहुत पैशन के साथ और उसमें पीछे नहीं हटना, वो ये शो करता है। फिर देन यू सी दिस बेल्ट, ठीक है। इसमें एक स्नेक सा बना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन ये जो स्नेक है वो क्या शो करता है, वो करता है कि दोनों के बीच में कनेक्शन, अपर वर्ल्ड लाइक हेवन और अर्थ के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो एक मैजिशियन है, ये कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। वो पर्सन है कि जो जानता है कि हाउ टू क्रिएट दैट कनेक्शन, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कैसे
उस एनर्जी को ग्रैस्प करके उसको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। अगेन यू सी दैट टेबल, टेबल यहाँ पे क्यों सेट करिए, टेबल का क्या मतलब है यहाँ पे, बेसिकली टेबल का यहाँ पे मतलब है वो एक प्लेस जहाँ पे वो अपनी जहाँ पे वो काम करता है, जहाँ से वो अपनी एनर्जी गेन करता है, जहाँ पे वो सारा अपना जो भी उसका एक वर्क, जिसे हम वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं, सेक्रेड प्लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका जो भी हम जो भी काम करते हैं हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। अगर हम उस पर घर से भी काम करें तो हमारी एक टेबल होती है जिसपे हम काम करते हैं। सिमिलरली वो इसका है, वो ये उसका वर्क प्लेस दिखा रहा है कि ये उसका वर्क प्लेस है, वो कि बहुत सीक्रेट है। अगेन उसका कलर भी क्या है, रेड है, तो अगेन वो क्या दिखा है, एनर्जी को शो कर रहा है कि फुल ऑफ एनर्जी है। जो उसका प्लेस भी है ना वो भी एक एनर्जी से, एक पॉजिटिव एंड एक एंथुसियाज्म से भरा रहता है, और वहां जाके उसको और ज्यादा लगता है कि मुझे ये भी करना है और वो भी करना है। अगेन अब यहाँ पे जो टेबल पे ये जो सब हैं वो क्या है, ये उसके स्किल्स हैं, ठीक है। अब ये आप आगे करोगे, माइनर अरकाना कार्ड्स के सिंबल्स हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम देखते हैं ये है कि वॉन्ड है, वॉन्ड क्या शो करता है, वॉन्ड शो करता है हमारी क्रिएटिविटी, हमारा पैशन, ठीक है। ये मैजिक जो मैजिशियन का क्या शो कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी, उसका पैशन। आपकी रीडिंग में जब भी आएगा तो आप समझ लेना कि जो भी पर्सन है उसके पास सारी स्किल्स है, उसको पता है लाइफ में कब क्या कैसे करना है, कौन से स्किल कहाँ अप्लाई करने, किस पर्सन को कैसे डील करना है। अगेन ये जो स्वॉर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करना है। लाइक ही इज वेरी क्लेवर, ही हैज़ द माइंड एंड ही नो हाउ टू यूज दैट माइंड। द कप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इमोशन को। कप में क्या डालता है, पानी, ठीक है, तो पानी किसको रिफ्लेक्ट करता है, इमोशंस को। ये जो कप रिफ्लेक्ट करता है वो करता है इमोशंस को रिफ्लेक्ट, मतलब इसको पता है कि इसके पास है और उसको देना भी है। वो उसका केयरिंग नेचर, उसका हीलिंग एटीट्यूड भी हमें शो करता है। ये क्या कर रहा है, हीलर भी है ये, और ये कप ये शो भी करते हैं इसको दूसरों की परवाह भी है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो पीछे नहीं हटेगा। अगेन दिस पेंटिकल, पेंटिकल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है। मनी के साथ साथ ग्राउंडेड है पर्सन, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मनी तो ऑब्वियसली ही विल क्रिएट अपने स्किल्स अप्लाई करके, उसके साथ वो अपने रूट्स को फॉरगेट नहीं करेगा। उसको पता है कि किस तरह से रहना है। ये नहीं है कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागेगा, ऐसा भी नहीं है वो इमोशनल हो जाएगा। वो हर चीज़ बैलेंस करके चलेगा। अगेन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सी द फ्लावर्स, लिली हैं, रोज हैं, एंड देन बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये हमें यहाँ पे फ्लावर्स दिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ग्रोथ है इस पर्सन की लाइफ में, और ये जिसके साथ रहेगा, जिसको हील करेगा, जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पे क्या रहेगी, बहुत ग्रोथ होगी। सो ये थी सिम्बोलॉजी इस मैजिशियन की। अब मैजिशियन को हम रीड कैसे करेंगे अलग अलग एक्सपेक्ट में, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अगर मैजिशियन हमारी रीडिंग में आ जाता है, जर्नल रीडिंग में, तो मैजिशियन का बेसिकली जर्नल मतलब क्या है, जर्नल मतलब है विल पावर, ठीक है। ये पर्सन अपने डिज़ायर्स को, अपनी लाइफ में जो चाहता है उसको मैनिफेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसमें वो पोटेंशियल है, हार्ड वर्क है। और जितना भी इसने ट्राई किया, ये अगर रीडिंग में आता है तो मतलब जो भी ये जिसके लिए भी इसने हार्ड वर्क किया, अब वो टाइम आ गया उसको रिजल्ट मिलने का। इसका यू कैन से कि हाँ, टाइम हैज़ चेंज एंड टाइम हैज़ कम, और अब इसको जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो इसके फेवर में ही होंगे। नेगेटिव का आगे बढ़ने से पहले मैं मैजिशियन की थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्ट भी आपको बता देती हूँ। अगर ऐसा पर्सन आ रहा है, लाइट से अगर आपका किसी का पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसमें आगे पर्सनालिटी के उसमें आता है। पॉजिटिव ट्रेड्स भी हम बात करेंगे। नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, मैजिशियन क्या है, मैजिशियन वो हमें दिखाता है जो हमें दिखाना चाहता है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता है, कॉनमैन होता है ना, वो ट्रिक करता है, ठीक है। ट्रिक से हमें ऐसे दिखाते हैं कि उसने मैजिक किया, बट होती तो ट्रिक से ना। सिमिलरली अगर ऐसा पर्सन आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है, एज अ पार्टनर आ रहा है, एज अ फ्रेंड आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, तो हो सकता है वो पर्सन आपके साथ डिप्लोमेटिक रहे, वो आपको ऐसा शो करे कि वो बहुत अच्छा, ये अपना एक ना रियल फेस ना दिखाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। हो सकता है वो बंदा कौन मैन भी हो सकता है जो बहुत अच्छा करके आपके साथ बहुत अच्छा बोल के आपका फायदा भी उठा लेगा, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स तो हैं, वो आपको बहुत अच्छे से इंप्रेस भी कर लेगा, राइट। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको मेक श्योर करना है कि बाकी कार्ड्स आपके साथ रीडिंग में क्या है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाए कि वो पर्सन आपके साथ सही है या नहीं, आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब पर्सन अगर लव में आता है, ये तो ऑब्वियसली देखो, अगर येस नो में आता है तो मैजिशियन का आंसर येस ही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लव में आता है अगर रहते कि हाँ कोई आपके लिए क्या फील कर रहा है, ऑब्वियसली पर्सन बहुत अच्छा फील कर रहा है। अगर लव में आते कि हाँ आपके साथ वो आना चाहता है, बहुत ज़्यादा वो आपको बहुत पॉजिटिव है फीलिंग। लेकिन एक चीज़ भी याद रखिए, पर्सन जब आपकी लाइफ में आता है
तो ये बहुत उससे आएगा पॉजिटिव थॉट के साथ और बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आएगा, लेकिन वो तब तक आपके साथ में रहेगा जब तक उसको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जहाँ उसको लगा कि नहीं चीज़ें अब ठीक नहीं है, वो सेकंड थॉट नहीं लेगा एंड ही विल लीव दैट रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप से बाहर हो जाएगा। तो अगर रिलेशनशिप में आपका एक कार्ड आ रहा है एज ए पर्सन कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि कमिटमेंट दे देगा, ऐसा नहीं कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन बीच में कोई इशू हुई तो बैकआउट करने में, छोड़ने में आपको, या रिलेशनशिप को वहीं पे ख़त्म करने में ये पीछे भी नहीं हटेगा। ओके, अगर ये कार्ड आता है कि आपका एक्स लवर आपके पास वापस आएगा, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन होगा, और ये कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब है येस आपका रिकॉन्सिलेशन होगा। ये कार्ड लव रीडिंग में नेगेटिव तभी है, तभी आप देखते हो पर्सन आपके लिए कैसा फील करता है। पर्सन आपके लिए पॉजिटिव फील करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो पर्सन आपके लिए कितना ट्रूथफुल रहेगा, वो आपके रिलेशनशिप कैसा जाता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो सबसे पहले अपने सोचेगा। रिलेशनशिप में ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको रिलेशनशिप में इस कार्ड में, कि पर्सन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहेगा, वो अपनी पूरी एकदम कंप्लीटली कहते हैं ना एकदम सब कुछ आपको बताना है, एकदम ट्रूथफुल रहना, वो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हमेशा आपसे उसका छुपा के रखेगा। ओके, अगर हम बिजनेस में बात करें, अगर आपके बिजनेस के लिए कार्ड आता है तो बिजनेस में जॉब्स के लिए कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बिजनेस आप कुछ कर रहे हो और ये कार्ड आता है तो मतलब आप जाओ, आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। आपको ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा, बट ये कार्ड ये ज़रूर एश्योर कर देते हैं कि जो भी आप कर रहे हो आप सही ट्रैक पर हो। ऑब्वियसली एक कार्ड विल पावर का है, इसका मतलब भी विल पावर है, विल पावर, तो जो भी काम करोगे इसमें सक्सेस मिलेगी, आप अपने डिज़ायर्स भी मैनिफेस्ट करोगे, ये दिखाता है। एंड अगेन अगर ये कार्ड आपका आ जाता है कि लेट्स से कोई पूछता है कि येस नो क्वेश्चन का, तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में येस ही होगा। अगर फ्यूचर में ये कार्ड आता है आपका, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, तो फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है ये बहुत पॉजिटिव है। वो ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में जो भी आप प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुल होंगे आपके प्लान। पास्ट में आता है तो ऑब्वियसली पास्ट में आपने जो प्लान्स करे थे उसमें आपके पास स्किल्स ही सब कुछ था, आपने उसको क्या अप्लाई किया, प्रेजेंट में कैसे ला, वो आपके जो साथ में कार्ड्स होंगे उससे आपको पता चलेगा। प्रेजेंट में ऑब्वियसली सिचुएशन आपके फेवर में है, आप काम करते रहोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो आई गेस आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। इसके अलावा इस कार्ड का ऑल इन ऑल पॉजिटिव ही है। नेगेटिविटी ये है कि हाँ पर्सन, अगर हम एज अ पर्सन की रीड करें तो वो पर्सन डिप्लोमेटिक हो सकता है। अगर बिजनेस पार्टनर की बात करें तो यस, बिजनेस पार्टनर में अगर ये कार्ड आता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि वो पार्टनर आपको धोखे में रख सकता है या कुछ ना कुछ आपके साथ खेल खेल सकता है। ठीक है, ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।